फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत राजमाता से होती है। राजमाता रानी से कहती हैं कि आज जन्माष्टमी है, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान उनसे नाराज़ हैं, इसलिए वह इन सब का सामना करना पड़ रहा है। रानी उसे बताती हैं कि यह उनके लिए सिर्फ एक परीक्षा है और जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, और उसे विश्वास करने के लिए कहती हैं। राजमाता उसे बताती हैं कि वह हर साल जन्माष्टमी को भव्य तरीके से मनाते थे, इसलिए लेकिन इस साल यह संभव नहीं है। दूसरी ओर सूरज रानी को याद करता है और उसके चित्र को देखता है। विजया उसे खाना खिलाती है और उससे पूछती है कि उसे इस नई लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वह उसे जवाब देता है कि लड़की बहुत अच्छी है, इसलिए वह उसे कहती है कि वह उसकी चंडिका को खोज लेगी। वह उसे सुनकर मुस्कुराता है। नौकर वहां आते हैं। शांति विजया को जन्माष्टमी उत्सव के बारे में बताती हैं। विजया उसे कहती है कि इस साल कृष्ण की मूर्ति को स्टोर रूम में रख दो, क्योंकि उसने उसे कोई खुशी नहीं दी थी, इसलिए वह जन्माष्टमी नहीं मनाएगी। सूरज समेत उससे सुनकर हर कोई हैरान है। हम एक नौकर उससे कहता है कि ईश्वर सबके लिए समान है। वह उसे देखती है और नौकर वहां से चले जाते हैं। राजेश्वरी को परेशान देखकर रानी उदास हो जाती हैं। वीर भी इसे नोटिस करता है और रानी से कहता है कि वे अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कृष्ण मूर्ति राजावत हवेली में है। राजावत का नौकर मानसी वहाँ आता है। राजमाता उनसे जन्माष्टमी उत्सव के बारे में पूछती हैं। वह उसे बताता है कि विजया ने कृष्ण की मूर्ति को स्टोर रूम में रखने का आदेश दिया है। राजमाता उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। रानी उसे बताती हैं कि यह गलत है। वह उसे बताता है कि उन्होंने विजया को यह समझाने की कोशिश की, लेकिन विजया ने उन्हें निकाल दिया। वीर उसे सांत्वना देता है और वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। रानी उन्हें बताती हैं कि इस साल भी राजमाता जन्माष्टमी मनाएंगी। मौसाजी उससे पूछते हैं कि यह कैसे होगा। बाद में रानी रजावत हवेली पहुंचती हैं। विजया उससे पूछती हैं कि क्यों आई हो। रानी उसे बताती हैं कि वह निकटतम चौल में रहती हैं और हर साल जन्माष्टमी मनाने के लिए यहाँ आती हैं। इस बीच मौसाजी वीर और राजमाता राजावत हवेली में घुस जाते हैं। वीर सोचता है कि उसकी गलती के कारण राजमाता चोर की तरह घर में प्रवेश कर रही हैं। विजया रानी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। रानी जबरदस्ती घर में घुस जाती है। विजया ने उसे डांटा। रानी उससे पूछती है कि वह मेहमान के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती हैं। विजया ने उसे घर से निकाल दिया। रानी सूरज पर गिरती है और उससे पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। उसे पता चलता है कि वह विजया का बेटा सूरज है। वह उसे बताता है कि आज इस घर में जन्माष्टमी का उत्सव निश्चित रूप से होगा। विजया उसे बताती है कि यह संभव नहीं है। वह अपनी गर्दन पर तलवार रखता है और विजया उससे कहती है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होगा। वह तलवार गिराता है और रानी के पास जाता है और उसे इस घर में पूजा करने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि वह उसे स्टोर रूम में ले जाएगा। वे वहाँ से चले जाते हैं। विजया उनका पीछा करती है। कदमों की आहट सुनकर वीर मौसाजी और राजमाता स्टोर रूम के अंदर छुप जाते हैं। वीर रानी को विजया के साथ देखता है और सोचता है कि रानी ऐसा कैसे करती है। सूरज रानी के साथ फ्लर्ट करता है, जो वीर को नाराज कर देता है। रानी सूरज से कहती है कि वे पहले तैयारी करे और उन्हें कमरे से बाहर निकाल देती है। वीर रानी का हाथ पकड़ता है और वह उसे छोड़ने के लिए कहती है। सूरज रानी की ओर बढ़ता है। यही एपिसोड